नमस्कार बच्चों। अपना जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास से जलालुद्दीन खिलजी, मैंने आपको खिलजी क्रांति के बारे में बताया किस प्रकार से खिलजी क्रांति हुई थी। उसमें कई छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बीच में मैंने आपको बताए भी थे और आप ध्यान से उसको पढ़ना कि उसमें कई छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं जो MCQ के लिए तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे की क्लास में अपन पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी के समय, उसके शासनकाल के समय जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में। फर्स्ट विद्रोह हुआ छज्जू का विद्रोह। यह बलबन का भतीजा था और इतिहास में यह किशलू खां के नाम से विख्यात है। यद्यपि वह जलालुद्दीन का विरोधी था, परंतु सुल्तान ने उसे गद्दी पर बैठते ही कड़ा का जागीरदार बना दिया था। 1291 ईस्वी में उसने सुल्तान के विरुद्ध बगावत का झंडा ऊंचा किया। छज्जू के इस आचरण के बारे में इतिहासकार लाल लिखते हैं कि असाध्य तत्व जलालुद्दीन की नम्रता का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहा। सुल्तान बनने से पूर्व उसने अमीरों से यह भी कहा था, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। उसके इस कथन का भी उसके विरोधियों ने अनुचित लाभ उठाया और वे विद्रोह की तैयारी करने लगे। अवध के सूबेदार अमीर अली सरजादार ने भी उसका साथ दिया। दिल्ली के अमीर भी उसका समर्थन कर रहे थे, इसलिए उसने अपने को स्वतंत्र ही घोषित नहीं किया, वरना उसने अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए तथा अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा। उसके उपरांत वह दिल्ली की ओर रवाना हुआ, परंतु बदायूं के समीप वह जलालुद्दीन के पुत्र अकली खां द्वारा परास्त कर दिया गया। शाही सैनिकों ने उसके शिविर को लूटा तथा उसको बंदी के रूप में सुल्तान के सामने पेश किया। क्षमाशील सुल्तान ने उसे क्षमा कर दिया। सुल्तान ने उसके साथ तथा उसके बंदी सैनिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जैसा कि मेहमानों के साथ किया जाता है। सुल्तान के इस कार्य से उसके सरदार नाराज हो गए और वे सुल्तान को अयोग्य शासक ठहराने लगे। दूसरा देखते हैं दरवेश सिद्दी मौला का वध। यह फारस का एक फकीर था। वह बलबन के शासनकाल से ही दिल्ली में निवास करता था। उसका दिल्ली में काफ़ी आदर था, यद्यपि उसकी आय का पता नहीं था। यद्यपि वह नए नवागंतुकों का स्वागत बड़े ठाठ बाट से करता था। उसने अजोद पर एक विशाल खाना यानी मठ बनवाया था, जहाँ चारों दिशाओं से लोग उसके पास आते थे। वह लोगों को विचित्र रूप से धन देता था। बर्नी कहता है कि वह धन अधिक चमकीला होता था। वह स्वयं मितव्ययता से रहता तथा अल्प भोजन करता था, पर उसकी रसोई में प्रतिदिन 2000 मन आटा, 500 मन मांस और इतना ही घी खर्च होता था। उसके यहाँ आने वालों में कई जलाली अधिकारी भी होते थे जो सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह की बात करते थे। इस पर लोगों ने सुल्तान को बहका दिया कि वह उसे गद्दी से उतार कर स्वयं दिल्ली का स्वामी बनना चाहता है। सुल्तान के विरोधी अमीरों ने स्वर्गीय सुल्तान नासिरुद्दीन की पुत्री की शादी भी उसके साथ करनी चाहिए थी, ताकि गद्दी पर उसका अधिकार मान लिया जाए। इस दल का नेतृत्व खान ए खाना कर रहा था। जब वह सुल्तान के सामने पेश किया गया तो उसने सुल्तान से वाद विवाद करना आरंभ किया। इससे सुल्तान ने क्रुद्ध हो उसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा कर मरवा दिया। परंतु इतिहासकार श्रीवास्तव का कहना है कि एक धर्मार्थ ने प्रथम सिद्दी मौला पर कई प्रहार किए और उसके उपरांत हाथी के पैर से रुद्रता या क्रूरता कर उसे मरवाया। जलालुद्दीन के इस हिंसक कार्य से दिल्ली की आम जनता उसके विरुद्ध हो गई। बर्नी लिखता है कि फकीर की मृत्यु के दिन दिल्ली में भयंकर आंधी आई तथा अनावृष्टि के कारण दिल्ली व शिवालिक
प्रदेश में अकाल पड़ गया। बहुत से लोगों ने जमुना नदी में डूबकर प्राण त्याग दिए। इस कारण सुल्तान जनता में और भी बदनाम हो गया। दूसरा देखते हैं, ठग और डाकुओं के साथ व्यवहार। शासक की उदार प्रवृत्ति से दिल्ली में चारों ओर ठगों ने फिर से सिर उठा लिया। जब इन डाकुओं की भारी संख्या में बंदी बनाकर सुल्तान के समक्ष पेश किया गया तो सुल्तान ने उन्हें केवल उपदेश देकर बंगाल की ओर भेज दिया। इस प्रकार उसका जो कोमल व्यवहार था या बहुत ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति का व्यवहार था, जिसकी वजह से उसके साम्राज्य में इस तरह के विद्रोह हुए। आगे देखते हैं सुल्तान की विदेश नीति। फर्स्ट था रणथंबोर पर आक्रमण। 12 मार्च 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। वहाँ के चौहान राजा ने मुसलमानों का बहादुरी से मुकाबला किया। जब सुल्तान को किला जीतना कठिन प्रतीत हुआ तो उसने अपनी सेना को वापस दिल्ली चलने का आदेश दिया। इस पर अहमद चप ने सुल्तान का विरोध किया और कहा कि जब भी जिस विजेता ने किसी अभियान का निश्चय किया, जो किसी भी बात ने उसे अपने उद्देश्य से नहीं रोका, यदि किले को अधिकृत किए बिना ही लौट गए तो इस का राजा अत्यंत गौरव का अनुभव करेगा और लोगों के हृदय में उसके राजस्व का सम्मान कम ही हो जाएगा। लोगों के हृदय में आपके राजस्व का सम्मान कम हो जाएगा। परंतु सुल्तान ने इस पर कुछ भी ध्यान न दिया और उसने लूटने का निश्चय कर लिया। इस अवसर पर सुल्तान ने कहा, वह ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमानों के एक बाल के तुल्य नहीं समझता। बर्नी कहता है कि सुल्तान ने मुसलमानों को बचाने की दृष्टि से ये घेरा उठा लिया, लेकिन यह कहते हुए उसने अपने सैनिकों को लौटने का आदेश दिया। लेकिन उसकी इस तरह की घटनाएं एक कायरता का परिचय देती है।